वीज़ा अप्लाई करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि हमारे साथ भी हुआ। हमने एक यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीज़ा। अर्शदीप जी उनका नाम है। उन्होंने यूके स्टडी करने जाना था। जब हमने उनका वीज़ा अप्लाई किया तब एक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कोई पहले रिफ्यूज़ल है या नहीं। उन्होंने हमें नहीं बताया कि उनकी रिफ्यूज़ल, एक्चुअल में उनको भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। हो सकता है ऐसी चीज़ आपके साथ भी हुई हो। जब उनका वीज़ा अप्लाई हमने किया, वहाँ पे क्वेश्चन था कि आपकी कोई रिफ्यूज़ल है या नहीं, बट उनकी ऑलरेडी यूके से रिफ्यूज़ल थी, उन्होंने हमें नहीं बताया। तो इस चीज़ के रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई रिफ्यूज़ल है, आपको वो मालूम होनी चाहिए कि आपकी कभी रिफ्यूज़ल आई है। स्पेशली जब आप किसी कंट्री में अप्लाई करते हो वीज़ा, एटलीस्ट उस कंट्री की रिफ्यूज़ल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अर्शदीप जी ने हमें हमारे से अप्लाई करवाया यूके का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। तो उन्होंने हमें नहीं बताया कि उनकी ऑलरेडी यूके की एक रिफ्यूज़ल थी। मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ। आप सारी बात समझ जाओ कि हो सकता है ये आपसे भी गलती हो सकती है इन फ्यूचर, तो आपको अवॉइड करनी है वो चीज़। आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। हमने ये इनका वीज़ा अप्लाई किया था, ये आप देख सकते हो। 22 नवंबर की इनकी अपॉइंटमेंट है। 2023 की इनकी अपॉइंटमेंट थी, जिस दिन इनकी बायोमेट्रिक थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एम्बेसी की तरफ से एक मेल आती है। आपको मैं मेल दिखाता हूँ। एम्बेसी की तरफ से एक मेल आती है। ये है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को मेल आती है ये वाली। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी कोई पहले रिफ्यूज़ल थी या नहीं। हम आपका डिसीज़न ले नहीं पा रहे। आपकी कोई रिफ्यूज़ल थी, कभी आपको डिपोर्ट किया हो, कभी रिमूव्ड किया हो, कभी आपने असाइलम लगाई हो किसी कंट्री की, आपको बैन किया हो। ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं यूके का वीज़ा फॉर्म में। तो ये उनकी मेल आई थी। तो हालांकि इनका ऑलरेडी यूके की रिफ्यूज़ल थी जो इन्होंने हमें नहीं बताई, तो उस वजह से ये इनको ईमेल आई है। हमने इनका सल्यूशन किया है, जो भी इनका रिप्लाई बनता था हमने किया है। उसके बाद काफ़ी दिन वेट करने के बाद, तो आज है डेट 26 दिसंबर, सॉरी 16 दिसंबर। यहाँ पे आप देख पाओगे 16 दिसंबर को इनकी मेल आती है कि इनका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 दिसंबर से इनका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। ये 16 तारीख को मेल आती है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो यूके का या किसी और कंट्री का, एटलीस्ट जो आपकी उस कंट्री की रिफ्यूज़ल है वो आपको बतानी चाहिए। एम्बेसीज के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि आपकी हमारी कंट्री से पहले रिफ्यूज़ल है या नहीं है। सपोज़ यूके का हमने वीज़ा अप्लाई किया तो इनकी पहले रिफ्यूज़ल थी, तो अगर ये नहीं बताएंगे, एम्बेसी के पास तो रिकॉर्ड होगा ना, तो वो आपको मतलब बताना चाहिए। ऑलरेडी आपको मतलब ये चीज़ें आप बताओगे तभी आप सेफ साइड पे रहोगे। रिफ्यूज़ल आने से ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसलिए छुपा लेते हैं अपने रिफ्यूज़ल कि हाँ भाई शायद नेक्स्ट टाइम मेरा वीज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई रिफ्यूज़ल है, अगर आप बता देते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। अगर आपका वीज़ा आना है, आपकी चाहे 10 रिफ्यूज़ल्स हैं, 11वीं बार आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर वीज़ा नहीं आना, चाहे आप जितनी मर्ज़ी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है, आपका वीज़ा नहीं आएगा। हमारे पास एक ऐसा भी केस आया है, 20-21 कंट्री की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसमें इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेनिंगन 2 बार ट्रैवल है। उनकी यूके की एक रिफ्यूज़ल, रिसेंटली उन्होंने रिफ्यूज़ल ली है। तो अगर आपका वीज़ा आना है, अगर आपकी जितनी मर्जी रिफ्यूज़ल्स हैं, आप हाइड मत कीजिए, आपका वीज़ा आना ही है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना है, चाहे जितनी मर्जी ट्रैवल हिस्ट्री हो आपकी, जितनी मर्जी आपके फंड्स हो, अगर रिफ्यूज़ होना तो होना ही है। कुछ चीज़ें किस्मत भी होती हैं, कुछ चीज़ें स्किल्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करती हैं। तो डरना नहीं इस चीज़ की वजह से कि अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आपका वीज़ा नहीं आ सकता। अगर आपका किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, हम कोशिश करेंगे आपका वीज़ा अप्लाई करके आपका वीज़ा हासिल करने की। सबका वीज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि सबके ही वीज़ाज़ आते हैं। कई बार ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनके भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आपकी पहले कोई रिफ्यूज़ल है तो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।
अब मैं बताता हूँ कि क्लाइंट ने हमें क्यों नहीं बताया कि इनका रिफ्यूज़ल थी। एक्चुअल में क्लाइंट ने लॉकडाउन से पहले 2019-20 के आसपास कहीं से अप्लाई किया होगा वीज़ा, अपनी सिटी से या किसी साथ वाली सिटी से, किसी बड़ी सिटी से। तो उन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया यूके का, बायोमेट्रिक्स तो हुई थी, बट हमारी जब क्लाइंट से बात हुई कि मैंने कहा भाई आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया था या नहीं किया था, तो वो कहते हैं सर वीज़ा तो हमने अप्लाई नहीं किया। मैं कहा यार फिर ऐसे हो ही नहीं सकता, वैसी की मेल आई हमारे पास, ऐसे मतलब क्या ही है। तो मैंने कहा आपने कहीं पासपोर्ट दिया था किसी एजेंट को? कह रहे हाँ दिया था हमने पासपोर्ट किसी एजेंट के पास, हम गए थे लॉकडाउन से पहले। तो मैंने कहा कि आपको उन्होंने किसी वीएफएस में या कभी बायोमेट्रिक्स के लिए भेजा था? वो बोल रहे भेजा था हमें। तो मैंने उनको समझाया भाई ये वीज़ा ही अप्लाई होना होता है, और कैसे होगा वीज़ा अप्लाई करना। कह रहे बट जो हमारे पास पासपोर्ट आया हमारे पास, वो तो हमारे घर पे आ गया, मीन्स कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा था रिफ्यूज़ल वगैरह या कुछ, हमारे पास सीधा घर पे पासपोर्ट आ गया। तो उन्होंने बताया कि जो हमने बायोमेट्रिक्स हुए थे उसके बाद सीधा घर पे हमारे पासपोर्ट आ गया, और तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनको पता ही नहीं था कि उनका वीज़ा अप्लाई भी हो चुका है, उनकी रिफ्यूज़ल भी आ चुकी है, और उनके एजेंट ने उनको बताया भी नहीं कि आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है। बोले हम तो बस फिंगरप्रिंट कराने गए, पासपोर्ट दे के आ गए, उसके बाद हमारे घर पे बाद में पासपोर्ट आ गया। रिफ्यूज़ल ऑनलाइन आती है यूके की। तो मतलब ये चीज़ें, मतलब एजेंट ने मिसगाइड किया, या हम बोल सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो ज़्यादा भोले भाले हैं, उनको नहीं पता होता। खैर जो भी था, बट हमने इस जो मेल आई है, रिफ्यूज़ल की मेल आई है, हमने चैलेंज किया, हमने रिप्लाई दिया एम्बेसी को पूरे प्रॉपर मैनर से। तो उनका फिर वीज़ा आ गया है। मुद्दा ये है कि वीज़ा आना चाहिए, कैसे आया है वीज़ा वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे रिप्लाई किया है, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी बात कैसे कह पाते हैं एम्बेसी को। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हो, आपकी यूके की रिफ्यूज़ल है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कनाडा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आपकी 10 साल पहले भी कोई रिफ्यूज़ल है कनाडा में, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो कनाडा का, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी रिफ्यूज़ल है, चाहे उस टाइम पे बायोमेट्रिक्स नहीं होते थे। अगर आपकी कनाडा में रिफ्यूज़ल, आप यूएस से अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि कनाडा की रिफ्यूज़ल है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का डाटा शेयर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कंट्रीज़ का डाटा शेयर होता है, एम्बेसी से आप नहीं छुपा सकते कई बार कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट्स की राय लेनी ज़रूरी हो जाती है। ये जो हमने अपॉइंटमेंट रखी है 700 रुपये की या 1000 रुपये की, ये इसी चीज़ों के लिए है। अगर आप अपना नुकसान करा बैठोगे, मान लो 12-13 हज़ार वैसी फीस हो गई है, उसके अलावा आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, जैसे सीए रिपोर्ट्स वगैरह, आप दिल्ली भी जाओगे अपनी फ़ाइल लगाने, तो नुकसान से बेटर है कि आप 700-1000 में आपको अगर सही सही गाइडेंस मिल रही है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा समझदार हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देखो है ना, आपको ज़्यादा पता है चीज़ों का। लोग काफ़ी ऐसे मेरे को मिलते हैं जो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होती है उनको। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया घूम रखी है, खुद ही वीज़े अप्लाई करे हुए हैं, हमने तो कुछ नहीं घूमा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप पूरी वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। आपको गाइडेंस मिलती रहती है, मेरे को लगता है कि इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो मैं कोशिश करता नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूं, और वो वीडियोस ही डालूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। धन्यवाद।